ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी का नाम क्या है, किस दिन व्रत रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहने वाली है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर एकादशी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। पूजा के तरीके एक से ही होते हैं, लेकिन कुछ विशेष भोग और कुछ विशेष पूजन सामग्री ऐसी होती है जो हर एकादशी व्रत में आपको अलग अलग अर्पित करनी होती है। भगवान श्री हरि की पूजा करते समय कौन से विशेष मंत्र हैं जिनका जाप आपको इस एकादशी के दिन करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो गलती से भी आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 28 जनवरी शुक्रवार के दिन पड़ने वाली एकादशी है षटतिला एकादशी। और इस एकादशी का नाम षटतिला इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन विशेष रूप से तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तभी इस एकादशी का व्रत या पूजा संपूर्ण मानी जाती है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की तड़के 2:16 से, जिसकी समाप्ति होगी 28 जनवरी की रात में ही 11:35 पर। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। इस दिन आप भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा करें। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 7:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की रात 11:36 से, जिसकी समाप्ति होगी 29 जनवरी की रात 8:37 पर। द्वादशी तिथि के दिन यानी कि 29 जनवरी शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 7:12 से लेकर 9:28 तक, क्योंकि इस दिन राहु काल का समय भी रहेगा, जिसका समय रहेगा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक। राहु काल के समय में की गई पूजा पाठ या किए गए दान का कोई भी पुण्यफल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आप आज की जो पूजा है वो राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले ही कर लीजिए और अपना व्रत भी कुछ ना कुछ दान देने के बाद राहु काल का समय शुरू होने से पहले पहले ही जरूर खोल लीजिएगा। आइए पहले सुन लेते हैं एकादशी व्रत की कथा, फिर मैं आपको बताऊंगी संपूर्ण पूजा विधि और विशेष मंत्रों के बारे में। षटतिला एकादशी व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो भगवान श्री हरि की अनन्य भक्त थी और उनको समर्पित सारे व्रत भी रखती थी, उनकी पूजा किया करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने 1 महीने तक भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखे। उपवास के कारण उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, लेकिन उसका तन शुद्ध हो गया था। ये सब देखकर भगवान श्री हरि ने सोचा कि क्यों ना इसका मन भी शुद्ध कर दिया जाए, ताकि इस भक्त को विष्णु लोक में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। ये सोचकर भगवान श्री हरि उसके पास दान मांगने के लिए गए, लेकिन उस ब्राह्मणी ने भगवान को दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। दान तो दान ही होता है। कहते हैं कि आपने अपने जीवन में जिन जिन वस्तुओं का दान किया है वही वस्तुएं आपको अगले जन्म में प्राप्त होती हैं। अब भगवान उस मिट्टी के पिंड को दान स्वरूप समझकर ले आए। अब जब भगवान श्रीहरि अपने धाम विष्णु लोक को पहुंचे तो उसके कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई और वो सीधे विष्णु लोक जा पहुंची। विष्णु लोक में उसे रहने के लिए एक कुटिया मिल गई, लेकिन अफसोस कि उसकी वो कुटिया पूरी तरह से खाली थी। अब इतना सब करने के बाद भी उस महिला के मन में ये ख्याल आया कि मैंने तो पूरे जीवन अपने प्रभु की सेवा की, उपवास रखे, लेकिन इतना करने के बाद भी आखिरकार मुझे क्या मिला, एक सिर्फ खाली कुटिया। तब श्री हरि से उसने पूछा कि हे प्रभु, ऐसा किस कारण हुआ है? मैंने तो सदा अपने जीवन में आपकी पूजा की है, उपवास रखे हैं। तब श्री हरि कहने लगे कि तुमने अपने जीवन में कभी भी अन्न का या धन का दान नहीं दिया, और ये उसी का परिणाम है कि तुमने पूजा करने से, उपवास रखने से विष्णु लोक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ और प्राप्त नहीं कर पाई।
तब ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब ब्राह्मणी ने भगवान श्री हरि से इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, हे ब्राह्मणी, अब जब तुम विष्णु लोक को आ ही गई हो तो तुमसे मिलने के लिए देव कन्याएं भी जरूर आएंगी। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने के लिए आए तब तुम उनसे शक्तिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछ लेना। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना। भगवान श्री हरि के बताए अनुसार उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं से शक्तिला एकादशी व्रत की विधि जानी और फिर पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को रखा। इस व्रत को रखने के बाद उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई और वो ब्राह्मणी भी बहुत रूपवती हो गई। इस प्रकार शक्तिला एकादशी व्रत की कथा लोगों को अन्नदान का महत्व भी बताती है। कहते हैं शक्तिला एकादशी के दिन जो भी भक्त पूजा में या स्नान में या दान में तिलों का प्रयोग करता है उनके जीवन में सुख ही सुख छा जाता है। ऐसे भक्तों के सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। आने वाली कई पीढ़ियों तक इस व्रत का और दान का पुण्य प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण। शक्तिला एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। अब आइए जान लेते हैं शक्तिला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन कई गुना पुण्य देने वाला होता है। दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप पहली बार इस व्रत को रखना चाहते हैं तो दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में इस दिन अरबी, मसूर या बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। साथ ही इस दिन भी आपको लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार का तामसिक या मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को ही महिलाओं को अपने सर के बाल भी धुल लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो सर के बाल धुले जाते हैं और ना ही इस दिन आपको चावल बनाने चाहिए। घर में चावल ना तो बनने चाहिए और ना ही आपके घर का कोई भी सदस्य खाए। यहाँ तक कि आप एकादशी की पूजा में भगवान श्री हरि को अक्षत भी ना प्रयोग करें, क्योंकि आप एकादशी के दिन चावल का पूरी तरह से त्याग करते हैं। तो इस दिन आप दान में दी जाने वाली वस्तुओं में चावल का दान बिल्कुल भी ना करें। द्वादशी तिथि के दिन आप चाहें तो चावल का दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करके हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सूर्य देवता को काले तिल डालकर अर्घ्य देना चाहिए और इस दिन स्नान करते समय भी आप अपने नहाने के पानी में थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भगवान श्री हरि की, भगवान कृष्ण की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाने के साथ ही पीले फल और पीले फूल अर्पित करने चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि को आप काले तिल जरूर अर्पित करें, क्योंकि बिना तिलों के शक्तिला एकादशी की पूजा या व्रत अधूरा माना जाता है। धूप दीपक जलाएं और हो सके तो तिल के तेल का प्रयोग आज के दिन दिया जलाने में करें। भगवान श्री हरि के जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका जाप करना चाहिए। यदि आपके पास तुलसी की माला है तो जितने भी आपको मंत्र आते हैं उनका जाप आप तुलसी की माला के साथ कर सकते हैं। शक्तिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के इन मंत्रों का विशेष रूप से जाप करना चाहिए। ये मंत्र हैं: ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अंग अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र हैं, जिनका जाप करते समय आप चाहें तो अपने हाथ में तिल रख सकते हैं। मंत्रों का जाप पूरा होने के बाद श्रद्धा के साथ ये तिल भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन तिलों का प्रयोग करने से न केवल भगवान श्री हरि बल्कि शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और इस दिन आप नवग्रह मंत्र का जाप करके सभी ग्रहों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। नवग्रह मंत्र हैं: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रहा शांति कराम भवन्तु। अगर आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह से कोई अशुभ पीड़ा आपको प्राप्त हो रही हो, कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए नवग्रह मंत्र के जाप से आपको ग्रहों के भी शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। इसके साथ ही पूजा करते हुए माँ लक्ष्मी जी को आप लाल फूल अर्पित करें। भगवान कृष्ण की पूजा में भगवान को पीले फल, पीले फूल अर्पित करें। हो सके तो माखन मिश्री का भोग उन्हें लगाएं, नहीं तो तुलसी दल और गंगा जल या फिर सादा जल भी आप भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। एकदम शांत मन से श्रद्धा के साथ व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए और फिर आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए।
फिर यदि संभव हो तो उपवास रखना चाहिए। उपवास करते समय भी आपका मन शांत रहे, मन में किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा विचार नहीं आना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, ना ही आपसे किसी भी तरह की कोई जीव हत्या हो, चाहे वो एक चींटी की भी क्यों ना हो। किसी भी प्रकार की जीव हत्या यदि आपसे अनजाने में भी होती है तो उसका बड़ा भारी पाप लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाई जाती, केवल कपड़े से घर को साफ कर लिया जाता है, ताकि झाड़ू लगाने से अनजाने में ही आपसे चींटी तक ना मर जाए। इस तरह आप शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान की पूजा करें, और यदि आप निराहार रहकर इस व्रत को नहीं रख पाते हैं तो शाम की पूजा के बाद आप चाय या फल वगैरह ले सकते हैं। शाम को रात के समय जितना देर हो सके भगवान का ध्यान करें, कीर्तन भजन करें, जप करें, और यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें। हर किसी के लिए संभव नहीं होता रात्रि जागरण करना, इसलिए आपकी जितनी सामर्थ्य उतनी देर आप जागरण करें, और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देवता को अर्घ्य दें। ठीक वैसे ही एक बार फिर से पूजा करें जैसे कि आपने एकादशी व्रत में सुबह के समय की है। व्रत कथा पढ़ें या सुने, और फिर दान में दी जाने वाली सामग्री की भी पूजा करनी चाहिए। दान में दी जाने वाली सामग्री के साथ में काले तिल रखकर अवश्य दें। हो सके तो ब्राह्मण को तिल से भरा हुआ मिट्टी का पात्र भी दे सकते हैं। कहते हैं षटतिला एकादशी की पूर्णता तभी होती है जब इस दिन तिल का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान किया जाए। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए जो कि दान में दी गई वस्तुओं का सदुपयोग कर सके। किन किन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं तो देखिए, आप इस दिन आटा, दाल, सब्जी, चावल, कच्चा अनाज जो होता है, नमक में आप सेंधा नमक का अगर दान करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मिर्च का दान आपको नहीं करना चाहिए। आप खिचड़ी बनाने का सामान भी दान कर सकते हैं। आप एक समय किसी के घर में भोजन बन सके इतना अनाज का दान भी उन्हें कर सकते हैं। सामर्थ्य हो तो गर्म कपड़ों का दान आप कर सकते हैं, जूते, चप्पल, छतरी का दान आप कर सकते हैं। जो भी आप दान करते हैं उसमें आप दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि षटतिला एकादशी है तो दक्षिणा और थोड़े से तिल रखकर दान करें। और अगर किसी कारणवश आपके लिए दान देना संभव ना हो पाए तो आप दान स्वरूप भगवान का ध्यान करते हुए और क्षमा याचना करते हुए अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी भी रख सकते हैं, या गाय को मीठी रोटी, गुड़ या चने की दाल या फिर गुड़ और रोटी खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं। इस तरह से भी आप द्वादशी तिथि को विधिवत पूजा करके दान देने के बाद ही अपना व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि एकादशी व्रत में तुलसी जी की पूजा तो की जाती है, लेकिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो इसके लिए आप द्वादशी तिथि को जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब तुलसी जी के गमले में जल भी अर्पित करें और एक दीपक तुलसी जी के गमले में भी जलाएं। एकादशी व्रत हो या द्वादशी तिथि हो, विधिवत आपको केले के वृक्ष की और पीपल के वृक्ष की भी अगर संभव हो तो पूजा करनी चाहिए, और वहां पर भी दीपदान करना चाहिए। केले के वृक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि का वास होता है, तो वहीं पीपल के वृक्ष में साक्षात त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से, पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करने से पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और घर परिवार के लोगों को सुख शांति का आशीर्वाद भी देते हैं। आजकल आप हर दिन नियम से मेरे चैनल पर माघ मास के महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।